यत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की कथा है जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उस भगवान की कथा जिसे हम सत्यनारायण कहते हैं। जो जगत में सत्य है वो सत्य कौन है? केवल नारायण ही सत्य है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। तीन काल में सत्य है, आदि में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में क्या बचेगा? केवल सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य का आचरण करना चाहिए, सतमार्ग पर चलना चाहिए। और यह भगवान की तथा सदमार्ग को दिखाने वाली, सतमार्ग को सिखाने वाली ये भगवान की कथा है। कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ ही सुना ही सब बहुविधि शंता। कथा भी कहने का और सुनने का अपना अपना एक भाव होता है, और यह भाव परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो आइए, जहां पर सभी तीर्थ भगवत कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। आपने सुना होगा जब भगवान राम की कथा आरंभ होती है तो कहते हैं हनुमत आन विरज आसन में जब लग कथा राम जी की हो। ऐसे ही भगवान की जब कथा प्रारंभ होती है तो सभी तीर्थ उपस्थित होकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। कथा से मिलता क्या है? कथा से होता क्या है? कथा में हम लोगों को बुलाते क्यों हैं? कथा में प्रसाद क्यों बांटते हैं? कथा में चावल फूल लेकर के क्यों बैठते हैं? सबका कारण है कथा में। पहला प्रश्न तो कथा करते क्यों हैं? कथा इसलिए करते हैं, कथा एक ज्ञान प्राप्ति का साधन है, कथा एक भगवत प्राप्ति का साधन है, कथा एक भक्ति जागृत करने का साधन है। रामायण में लिखा है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता। और ये ज्ञान क्या करता है? विवेक को जागृत करता है, बुद्धि को जागृत करता है। लेकिन जब कृपा प्रभु की होती है तभी सत्संग प्राप्त हो पाता है। बुलवा है, बुलावा आया है, निमंत्रण है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन चले जाएंगे कब? जब अंतिम वाला शंख बजेगा पांचवा तो पहुंच जाएंगे। वही कथा है, जो सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए जब कृपा भगवान की हो जाती है ना, तब हमारा मन कहता है शीघ्र चलो, कहीं कथा पूरी ना हो गई हो, हम कथा से वंचित ना हो जाएं। जब भगवान की कृपा होती है तो मन लग जाता है, और जब कृपा नहीं होती तो मन नहीं लगता। बैठे रहो कथा में, मन नहीं लगेगा तो पंडित जी ने, महाराज जी ने सुना दिया और हमने एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से डिलीट कर दिया, यानी कथा गायब। लेकिन जब मन लग जाता है तो ना समय का पता चलता, ना शरीर का पता चलता कि कहां दर्द हो रहा है। शरीर का भी पता नहीं चलता जब मन लग जाता है। लेकिन मन बड़ा चंचल है, कितना भी इसे समझाऊं लेकिन ये मचलता है। मन बड़ा चंचल होता है। तो आइए कृपा का आनंद लें, सत्य स्वरूप परमात्मा की कथा में प्रवेश करते हैं। जहां पर प्रश्न आया था कथा क्यों सुनते हैं? कथा एक ज्ञान प्राप्ति का साधन है। कथा में लोगों को क्यों बुलाते हैं? इसलिए बुलाते हैं हम सुनेंगे, हमारे लोग सुनेंगे, हमारा कल्याण होगा और हमारे लोगों का कल्याण होगा। इसलिए कथा में लोगों को बुलाते हैं। मान लिए बुलाए हैं और कथा में मन नहीं लगा, नहीं सुन पाए,
तो क्या हुआ? बोले फिर भी कथा का जब प्रसाद मिलेगा तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, और जब कथा का प्रसाद पेट के अंदर जाएगा तो हमारा शरीर शुद्ध कर देगा, हमारी वाणी पवित्र कर देगा, हमारी मन की कामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए कथा का प्रसाद मन की कामना को पूर्ण करता है। तो आइए, यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से अभी देख रहे हैं आप लोगों ने, ये शिव पुराण भी सब पढ़ा है, लेकिन इसी के अंतर्गत एक स्कंद पुराण है जो सबसे बड़ा पुराण है। उस पुराण की यह दिव्य कथा है। कितने अध्याय की? केवल 5 अध्याय की। पुराण बड़ा है, अध्याय बहुत हैं, 88,000 श्लोक हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 5 चैप्टर, केवल 5 अध्याय। 5 ही अध्याय क्यों? और अध्याय क्यों नहीं बढ़ा दिए? बोले इतना सुन लो, इतने का ही शरीर है हम आपका। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। कितने तत्व का शरीर है? 5 का। ध्यान रखना, 5 में ही बनता है और 5 में ही विलीन हो जाता है। जब डीपली गहराई से विचार करोगे तो पता चल जाएगा कि धुआं कहाँ गया, राख कहाँ गई, है? जैसे आया वैसे ही चला गया। तो ये 5 तत्व के शरीर में एक तत्व है जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, सबसे बड़ा पावरफुल, जो कभी नष्ट नहीं होता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। वो आत्मा जो शस्त्र से नहीं काटी जा सकती, हवा वायु उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वो आत्मा इसके अंदर है, हम सबके अंदर है। इसलिए आत्म तत्व को जो जान लेता है वो परमात्मा तत्व को समझ लेता है। जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा भी समझ में नहीं आएगा। कोई प्रश्न कर दे भगवान कहाँ है, चिंता का विषय हो गया। कह देते हैं भगवान सब जगह है। कोई कहता है मेरे अंदर है, कोई कहता है इधर है, मंदिर में है। लेकिन पूछा जाए क्या आपने देखा, तो उत्तर क्या मिला? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कहते रहते हैं लेकिन विचार नहीं करते। रामायण में स्पष्ट लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। परमात्मा कहाँ दिखता है? जहां प्रेम होता है। जहां प्रेम नहीं होता वहीं भगवान नहीं होता। किसी संत ने कहा है, प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भगवान कहाँ मिलता है? जहां प्रेम होता है। तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। जिस वस्तु से प्रेम हो जाता है उससे मोह हो जाता है। तो जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो हमारा मोह हो जाएगा। तब हम कहेंगे ये मेरे भगवान हैं। किसके हैं? मेरे भगवान। जिस प्रकार हम अपने घर को कह देते हैं ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। क्यों? इसमें मोह है, हमारी ममता है, हमारा प्यार है, ये मेरा। इसी तरह भगवान को भी कहना चाहिए कि ये मेरा। तो आइए कथा पे प्रवेश करें। वेद व्यास महाराज जिन्होंने 18 पुराण की रचना करी है, उसी पुराण के अंतर्गत श्री स्कंद पुराण की है कथा हम लोग श्रवण करेंगे। वेद व्यास श्रवण करा रहे हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या शौनका गया, प्रपक्षुर मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एकदा, पहला श्लोक, एकदा। एकदा मतलब एक बार, कई बार नहीं, एक बार। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा एकत्र हैं, परस्पर विचार कर रहे हैं
ऋषियों ने देखा क्या किया जाए। सूत जी महाराज विराजमान हैं। सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज कृपा कर दो, यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। ये कलयुग ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, कृपा करो महाराज। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे महामुनि महाराज सूत जी, हमारी कुछ सुनने की इच्छा है, कृपा करो आप श्रवण कराओ। सूत जी महाराज ने कहा, सुनो। एक नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोक मुपागता। बोले एक बार नारद योगी परोपकार की इच्छा लेकर निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? पर्यटन विविधान लोकान, सारे लोकों में भ्रमण किया और भ्रमण करते करते इस लोक में आ गए जहां हम सब निवास करते हैं। ये कौन सा लोक है? विचार करते रहिएगा, मैं प्रश्न उत्तर जरूर करता हूं। मैं प्रश्न करता हूं, उत्तर तो देना पड़ेगा, चाहे मुंडे हिला के उत्तर दो, चाहे बोल के उत्तर दो। क्यों? तभी तो मन लगेगा, नहीं मन ही नहीं लगेगा। महाराज जी बोलते रहो, हम तो बस धीरे से नींद की झपकी ले लेंगे, हैं? प्रश्न उत्तर में नींद नहीं आती है, मन लगा रहता है। तो आइए, नारद जी सारे लोगों को भ्रमण किया और इस मृत्यु लोक पे आ गए। हम लोग कहाँ पे हैं? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक का मतलब है आना और जाना, तत्पर, नो डाउट। ऐसा है, यहाँ डाउट नहीं है। जो आया सो जाए जगत से, कह गए दास कबीर। हैं? जो आया है, देखो आने जाने की बात करते थोड़ा डर लगती है, नहीं कि महाराज जी कहाँ की कथा कहाँ ले गए। देखो जो सत्य है, सत्य थोड़ा कड़वा होता है ना? तो ये सत्य की कथा है। सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन, हे नारद कलिकाल में यह सुख वैभव ऐन। सत्य हमें ज्ञान करा देता है, सत्य हमें बोध करा देता है, सत्य हमें शोक को दूर कर देता है, सत्य हमें बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए सत्यनारायण की कथा है। बता रही है कि भैया एक बार नारद जी आए, इस मृत्यु लोक को भ्रमण किया, देखा तो यहाँ तो सब लोग अपने कार्य में बड़े भाव से लगे हुए हैं। कैसे? कुछ जान करके गलती करते हैं, कुछ अनजाने में गलती करते हैं और जानते हैं कि यह करने से हमें रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर भी गलत कार्य में लगे हुए हैं। जैसे एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उदाहरण है, पान कर लेता है, रोड में गिर जाता है और आकर कुत्ते मजाक कर जाते हैं, फिर पुनः दूसरे दिन भी यही कर लेता है। पता है उसे कि आज मेरी ये दुर्दशा हो गई, लेकिन जब बुद्धि नष्ट होती है, जब कलिकाल का प्रकोप हो जाता है, तो फिर बुद्धि काम नहीं करती है। तो नारद जी ने देखा मृत्यु लोक के प्राणियों को कि यहाँ पर कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी केवल कौन है? जो परमात्मा की कृपा मानता है, जो मां की कृपा मानता है, वही सुखी है। और जो मेरा मेरी में लगा है वही दुखी है। ये मेरा है और ये तेरा है, यही करते करते बचपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन वो अवस्था आती है जब हम सब खाट में पड़े होते हैं, जरा अवस्था आती है। जब जरा अवस्था आती है तब क्या कहेंगे भगवान से? हे भगवान, अब तो हमें उठा ले। फिर नहीं कहेंगे कि हमें ठीक कर दो, क्या कहेंगे? अब तो हमें उठा लो। क्यों? कि अब ये शरीर रूपी गाड़ी कोई काम की नहीं रह गई। शरीर एक गाड़ी है, जैसे एक गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, गाड़ी कुछ खराब होती है तो मैकेनिक के पास ले जाता है, मैकेनिक उस गाड़ी को ठीक करता है
और फिर कहता है कुछ दिन के लिए चल जाएगी, बाकी गारंटी नहीं है। ऐसे ही ये शरीर एक गाड़ी है और आत्मा इसमें एक ड्राइवर है जो चलाता है और बताता है कि लेफ्ट वाला दर्द कर रहा है, कहीं दर्द कर रहा है, जरा जाओ। मैकेनिक मींस डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर ठीक करने का प्रयास करता है और कहता है कुछ दिन तक दवाई ले लो, शायद ठीक हो जाए, हैं? वो भी गारंटी नहीं दे रहा है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, लिखा लेता है कि साइन कर दो, मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये थिएटर से वापस आए या नहीं आए मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गाड़ी की रिपेयरिंग जरूरी है, गाड़ी की रिपेयरिंग जरूरी है। इसलिए शरीर एक गाड़ी है, इसकी भी रिपेयर होती है, कराना चाहिए, लेकिन ये संसार है, भ्रम में मत पड़ना। यहाँ तो नारद जी बता रहे हैं कि मैंने देखा है कि यहाँ सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। जो जिस योनि में है, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे पक्षी योनि में हो, चाहे मानव योनि में हो, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। नारद जी विचार करते हैं मैं क्या करूं? केनो पाएन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्। क्या उपाय करूं? नारद जी ने विचार किया, भगवान के पास जाऊं। जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो हम किसकी याद करते हैं? भगवान की याद करते हैं। ऐसे ही नारद जी को लगा कि अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, तो चले भगवान के पास। तो एक बार की बात बताऊं नारद जी की। नारद जी कभी कभी बड़े भक्तों में आते हैं तो भक्त का एक अभिमान हो गया कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं। भगवान कहते हैं मैं किसी भक्त का अभिमान नहीं रहने देता। तो अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने एक बार नारद जी की भी परीक्षा ली। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते जा रहे थे, एक नगर में पहुंचे। उस नगर की एक माता जी थी, बड़ी दुखी रहा करती थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि उनके यहां संतान का सुख नहीं था। ध्यान दीजिएगा, उस मां को संतान का सुख प्राप्त नहीं था। नारद जी निकले, उस मां ने आवाज लगाई महाराज आइए, क्योंकि किसी भी संत को देखती थी तो अपने घर बुलाती थी, महाराज कोई उपाय बताओ, कोई पूजा बताओ, कोई अनुष्ठान बताओ, मेरे घर में संतान का सुख कैसे प्राप्त होगा। संयोगवश नारद जी वहां से जा रहे थे। उस मां ने आवाज लगाई, महात्मन आइए। नारद जी विराजमान हुए। उस मैया ने अपना प्रश्न रखा, महाराज आप बड़े अच्छे संत हैं, ऋषि हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आप कृपा करें मेरी हस्तरेखा को जरा देखें और बताएं कि मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। मैं बड़ी चिंतित हूं, शोकातुर हूं महाराज। नारद जी चिंता में पड़ गए। बोले मैं क्या बताऊं, मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी नहीं हूं, कैसे बता दूं। मन में आया नारद जी को अभी भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं और विष्णु भगवान के पास जाऊंगा तो इसके बारे में पूछ लूंगा कि महाराज वो मैया के यहाँ संतान का सुख है कि नहीं, और फिर लौट के आऊंगा तो इस मैया को बता दूंगा। तो नारद जी ने कहा थोड़ा मैं जल्दी में हूं, अभी जल्दी में जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो आपको बता दूंगा। मैया ने कहा ठीक है महाराज पधारिएगा। नारद जी वहां से निकल गए, पहुंचे विष्णु भगवान के पास। हाल चाल हुआ, महाराज ऐसी ऐसी बात है। विष्णु भगवान ने सोचा अच्छा मौका मिला है। नारद जी ने जैसा प्रश्न रखा, महाराज जरा उस माता जी के बारे में बताइए, आप तो सृष्टिकर्ता हैं, जगकर्ता जग पालन करता है, आप बताइए उस मैया को संतान का सुख है कि नहीं है, मैं जाकर के बता दूं। भगवान ने सोचा नारद जी को थोड़ा सा भक्त का अभिमान दूर किया जाए। तो भगवान ने क्या लीला रची? बोले नारद जी
उसके यहाँ संतान का सुख नहीं है, एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक नहीं है। नारद जी बड़े खुश हुए और लौट के गए तो उस मैया के पास बैठे और बताए जरा हाथ दिखाना, और देख करके हाथ कहते हैं माता जी आपको संतान का सुख नहीं है। मैया बेचारी निराश हो गई। ठीक है महाराज, जो प्रभु की इच्छा, मैं तो अपना कर्म करना छोड़ूंगी नहीं, आप तो कह दिए ना, लेकिन मैं तो प्रभु की कृपा का आसरा करूंगी, इंतजार करूंगी। नारद जी वहां से निकल पड़े। संयोगा एक दिन दूसरे संत वहां से भ्रमण करके जा रहे थे। मैया ने उनको आवाज लगाई, जो भी ब्राह्मण पंडित शब्द दिखे सो वो माता जी बुला लेती थी। उन्होंने बुलाया, आइए महाराज पधारिए, मेरी ये दशा है, मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा, कृपा करके महाराज आप कुछ बताइए ना, संतान सुख कैसे मिलेगा, मेरे भाग्य में है कि नहीं है। उन संत ने कहा कि मुझे कोई एक रोटी खिलाएगा तो उसके यहाँ एक संतान होगी, और 2 रोटी खिलाएगा तो 2 संतान होगी। भैया ने सोचा ये कैसे संत है, रोटी खिलाने से भगवान की कृपा हो जाए, तो बड़े भाव से दौड़ के लाई और 2 रोटी का प्रसाद महाराज को दिया। महाराज ने पाया और उसे संतान सुख का आशीर्वाद दिया और निकल गए। कृपा भगवान की, देखो लीला भगवान की, इसमें क्या भाव है। निकल गए वह संत महाराज आशीर्वाद देकर, प्रभु की कृपा हो गई, उसके यहाँ 2 संतान प्राप्त हो गई। बहुत दिनों बाद वहां से नारद जी पुनः भ्रमण करते करते जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होते सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे नारायण का नाम लेते नारद जी पुनः पधारे। वो मैया ने देखा और नारद जी ने भी देखा, अरे ये तो वही यजमान का घर है, उसी भक्त का घर है जिस घर से मैं होकर के निकला था, एक बार बैठा था। शो नारद जी जैसे ही पधारे, देखा तो 2 बालक आंगन में खेल रहे। नारद जी बड़े चिंता में पड़ गए कि भगवान ने कहा था कि इसके यहाँ संतान का योग नहीं है, तो ये बालक किसके खेल रहे हैं। तो मैया को बुलाया नारद जी ने और पूछा, मैया ये बालक किसके। बोले सब प्रभु का कृपा आशीर्वाद मिला है महाराज, अपने ही बालक हैं। नारद जी ने सोचा भगवान ने मेरे से कहा था संतान का सुख नहीं है, और इसको संतान का सुख कैसे मिल गया। लगता है भगवान ने मेरे से झूठ बोला और झूठ बोल करके इसको संतान दे दिया। अब मैं जा रहा हूं भगवान से मिलता हूं, ऐसे कैसे कर दिया। अब नारद जी को गुस्सा आ गई, इसके ऊपर, भगवान के ऊपर। अब देखो ओठ पटपटाने लगे हैं और बड़े तेजी से चल दिए। अब कहां राम का नाम, कहां नारायण का नाम, अब तो गुस्सा ही गुस्सा दिख रही। अब भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए कि नारद जी अब गुस्सा से आ रहे हैं और श्राप ना दे दे कुछ। संत है, संत का श्राप भी लगता है ना। तो भगवान चिंता में पड़ गए। लक्ष्मी जी जरा पास आओ, आज संकट की घड़ी है, मैंने नारद जी से ऐसे ही मजाक कर दिया था, थोड़ा सा भक्त का अभिमान दूर करने के लिए। सो नारद जी गुस्सा से आ रहे हैं, कहीं कुछ श्राप ना दे, तो कुछ बताओ किया क्या जाए क्योंकि गुस्सा शांत तो हो जाए। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपने मुझे आदेश कर दिया ना, अब मैं जैसा कहूं वैसे आप करते रहिएगा, नारद जी की गुस्सा में शांत कर लूंगी। आप
कमरे के अंदर हो जाइए, दरवाजा लगा लीजिए, साकर मत लगाइए, हैं? और मैं बाहर रहूंगी, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते जाइएगा। मैं गुस्सा शांत कर लूंगी नारद जी की। भगवान ने कहा ठीक है। अब नारद जी बड़े गुस्सा से आ रहे थे, लक्ष्मी जी द्वार पे बैठ गए और भगवान कहां हो गए? कमरे के अंदर। नारद जी बड़े गुस्सा से आ रहे हैं, लक्ष्मी जी क्या कर रही है मालूम है? रोने लगी। देखो माताओं को जल्दी आंसू बहाना आ जाता है, बड़े भाव जल्दी बना लेती हैं, कृपा है, क्यों? दयालु हैं, कृपालु हैं माताएं, हैं? बड़ा दिल कोमल होता है। तो भैया लक्ष्मी जी रोने लगी। जब रोने लगी तो नारद जी दूर से देखा कि आज द्वार पे बैठकर लक्ष्मी जी क्यों रो रही है। तो नारद जी की आधी गुस्सा शांत हो गई। कहां तेज से आ रहे थे, कहां धीमे पड़ गए, न जाने भगवान के यहाँ क्या हो गया। लक्ष्मी जी रो रही हैं, पास में आए, भैया क्या हो गया? अरे क्या बताऊं नारद जी, आज मेरे पति के पेट में बहुत दर्द है, मेरे स्वामी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कोई भक्त नहीं मिलता कि जो मेरे प्रभु का पेट का दर्द दूर कर दे। नारद जी ने कहा मैं हूं भक्त, मैं करूंगा दूर। भैया बताओ ना कहां है प्रभु, मैं मिलने आया हूं। देखो मेरे प्रभु के पेट में बहुत दर्द है, अंदर लेटे हुए हैं, चद्दर ढके हुए हैं। सो प्रभु क्या कर रहे हैं? अंदर लेट गए हैं, चद्दर ढके हुए हैं, कराह रहे हैं, बहुत दर्द है। और मेरे प्रभु कह रहे हैं कि कोई सच्चा भक्त आ जाए तो मेरे पेट का दर्द दूर हो सकता है। तो नारद जी अच्छा रहा आप पधार गए हो, चलो प्रभु के पेट का दर्द दूर करते हैं। जैसे दरवाजा खुला है, नारद जी पास पहुंचे, भगवान कराह रहे हैं। नारद जी ने पेट पे हाथ फेरा, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, मैं कौन सी जड़ी बूटी लाऊं, कौन सी दवा लाऊं और मैं क्या करूं? मैं आपका दर्द देख करके दुखी हो रहा हूं। भगवान ने कहा नारद जी एक काम कर दो, कोई सच्चा भक्त हो उसके हृदय का खून ला करके मेरे पेट पे मालिश कर दो, सो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। जब भगवान ने ऐसा कहा तो नारद जी चिंता में पड़ गए कि अब कौन सा भक्त ढूंढने जाऊं, कहां जाऊं? प्रभु मैं जा रहा हूं, जल्दी से जाता हूं, लाता हूं। विचार करिएगा, नारद जी भटक गए, कोई सच्चा भक्त ढूंढने निकल पड़े। गए तो एक संत से मिलन हुआ, उनसे पूछा महाराज आज हमारे स्वामी प्रभु के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा है कोई सच्चा भक्त हो तो अपने हृदय का खून दे दे और मालिश कर दे तो दर्द दूर हो जाएगा। आप कृपा करो ना, हमारे महाराज के लिए अपना खून दे दो। वो भक्त ने कहा तुम क्यों नहीं दिए अपना, तुम तो बड़े भक्त बनते हो, मेरे को ले आए मरवाने के लिए, मैं अपने शरीर में छुरी बेड़ूं और खून दूं, तुम बच जाओ, तुम तो बड़े भक्त हो भगवान के, तुमने क्यों नहीं दिया? अरे झूठ बोलकर हमें मरवाना चाहते हो, भगो यहाँ से। उसने भी दो चार बातें नारद जी को कहा। नारद जी की अकल ठीक नहीं हुई, आगे बढ़ने चले गए। एक दूसरे सज्जन मिले, उनसे कहा, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, तुम दिन भर नारायण नारायण कहते रहते हो, अब खून देने के लिए हमसे कह रहे हो, तुमने क्यों नहीं दिया अपना खून? नारद जी की बुद्धि सही नहीं हो पाई, बहुत आगे चले गए। एक पीपल वृक्ष के नीचे एक संत भगवत आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। नारद जी वहां पर पहुंच गए। नारद जी को लगा ये भक्त सही लग रहा है, क्योंकि चबूतरे में पेड़ के नीचे भगवान की तपस्या कर रहा है, ये जरूर दे देगा खून। नारद जी वहां पहुंचे हैं, संत को प्रणाम किया है, श्रीमन नारायण की आवाज लगाई है। भक्त का जो नेत्र था वो खुल गया। अरे कोई भक्त आया है भगवान का। उसने कहा अरे संत जी आप कैसे पधारे? बोले आप एक काम करो, आप सच्चे भक्त लग रहे हो भगवान के, अपने दिल का खून निकाल कर हृदय का मुझे को दे दो, मेरे प्रभु इंतजार कर रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो गया है। उन्होंने आदेश किया है जो सच्चा भक्त का खून यदि मेरे शरीर पर लेपन हो जाएगा तो मेरा दर्द
दूर हो जाएगा। जब उस संत ने सुना, बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले महाराज ये शरीर का खून यदि मेरे प्रभु के कार्य में लग जाए तो मुझसे अच्छा कौन होगा, मुझसे अच्छा भाग्यशाली कौन होगा। नारद जी, आज आपने बहुत बड़ी कृपा मुझ पर कृपा कर दी है, लाइए मैं अपना सर्वस्व खून प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता हूं। जैसे ही भक्त तैयार हुआ है, हाथ में कोई शस्त्र लिया है और अपने कलेजे पर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, उसी समय भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जब नारायण प्रकट हुए तो नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि प्रभु तो विश्राम में थे, दर्द में थे और यहाँ कैसे प्रकट हो गए। प्रभु आपने ये क्या कर दिया, ये कैसे आगमन हो गया। नारद जी जब बार बार पूछने लगे तो प्रभु ने कहा, नारद जी यही भक्त है सच्चा जो 2 रोटी में 2 संतान देके आया है। इसलिए मुझे इस भक्त की बात रखने के लिए मैं 2 संतान उसको दी। जो सच्चा भक्त होता है मुझे उसका कार्य करना पड़ता है। यदि नारद जी आप भी सच्चे होते तो मैं ऐसा नहीं करता। नारद जी का उस समय जो भक्ति का अभिमान था भगवान ने दूर कर दिया और बताया ये सच्चा भक्त है। तो हम लोगों को भगवान के परम भक्त होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होता भगवान से तब तक भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। और परमात्मा केवल प्रेम का भूखा है। तो आइए ऐसे नारद जी हम सबके कल्याण के लिए इस मृत्यु लोक में भ्रमण किया है और आए हैं, भगवान के पास गए हैं। हे प्रभु आप कृपा करो, मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। मृत्यु लोक के सारे प्राणी दुखी हैं, यहां पर कोई सुखी नहीं है। नारद जी भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप कृपा कर दो, कोई उपाय बता दो। भगवान ने कहा कि नारद जी व्रतमस्ति महत पुण्यम स्वर्गे मरते च दुर्लभम। बोले दुर्लभ व्रत है, महत्वपूर्ण व्रत है, जो सुखम भोक्त्वा मोक्षमाप्नुयात्, जो सुख की अनुभूति कराता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है, वो व्रत। नारद जी ने कहा महाराज ऐसा कौन सा व्रत की बात कर रहे हो। पुनः भगवान ने कह दिया देखो वो व्रत की बात कर रहा हूं जो इहलोके सुखम भोक्त्वा परात्रे मोक्षमाप्नुयात्, जो इस लोक का सुख देता है और अंत में भगवत लोक की प्राप्ति कराता है, उस व्रत की बात कर। नारद जी ने कहा महाराज मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो व्रत बताइए, किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम्। वो व्रत बताइए जिससे फल मिलता है। किम फलम, क्या फल मिलता है। आप व्रत का विधान बताइए, कैसे व्रत किया जाता है और व्रत करें तो फल क्या मिलेगा। ये हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, रोज दर्शन करने आते हैं, क्या फल मिलता है। ये नारद जी ने भगवान से पूछा है, किसके लिए, हम सबके कल्याण के लिए। क्योंकि हम ही लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा भी करते हैं और शंका भी करते हैं कि भगवान हमारा कार्य पूर्ण करेगा कि नहीं करेगा, कृपा करेगा कि नहीं करेगा। एक बात कहूं, जहां शंका होती है वहां प्रेम नहीं होता, जहां प्रेम होता है वहां पर शंका नहीं होती। तो जब भगवान की पूजा करो तो शंका मत करो, पूर्ण विश्वास करो, तभी भगवान स्वीकार करेगा। एक माता जी थी, मंदिर पर आती थी, रोज दीपक जलाती थी। कितने, 1 से लेकर 30 तक। महीने भर में कितने हो गए, 30। और फिर 30 से कम करती थी, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। फिर 1, 30 से फिर
कई महीनों तक दीपक जलाती रही। एक दिन अचानक उनका मन उद्विग्न हो गया। हमसे कहती हैं, पंडित जी मैं इतने दिन से दीपक जला रही हूं, लेकिन मैया ने मुझ पर कृपा नहीं करी। जिस उद्देश्य से मैं दीपक जलाई कि मेरी कामना पूरी हो जाए, तो मैया ने पूरी नहीं करी। मैंने कहा मैया ने पूरी नहीं करी, लेकिन आपने श्रद्धा से दीपक जलाया कि नहीं जलाया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले मैं श्रद्धा से नहीं जला रही थी क्या? मैंने कहा श्रद्धा से जला रही थी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप 30 दिया जलाती थी तो मैया के धुआं इतना लगता था कि वो छटपटाहट करने लगती थी। इतना भी मत जलाओ मुंह के पास की मुंह काला हो जाए। मैया हंसने लगी। बोले पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हो, ये सच्ची घटना है। मैं इतने दीपक जलाती थी और आप कह रहे हो कि काला मुंह में। जब माँ का मैं मुंह पोक्षण करता था तो काला काला रुमाल में आता था। एक दिन की हो तो ठीक है, 30 दिन। तो मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा दीपक जलाओ या ना जलाओ आपकी मर्जी है ना, लेकिन आप श्रद्धा से यदि करती तो कामना जरूर पूरी होती। बोली तो श्रद्धा से किया है। मैंने कहा क्या कहती थी आप? बोले जो मुझे चाहिए वही मैं कहती थी। मैंने कहा एक दिन बोली कि रोज? बोले रोज वही बात कहती थी। मैंने कहा यदि आपके घर में कोई आए और रोज रोज वही बात कहे तो आप खुश होंगी कि नाराज? भैया बताएं, खुश होंगी कि नाराज? रोज घर में कोई आए और वही वही बात चिल्लाए तो आप खुश होंगी कि नाराज होंगी? नाराज होंगी। तो वही तो मैया है। एक बार बोल दिए, 2 बार बोल दिए, 3 बार बोल दिए, अब रोज रोज वही गाना गाना शुरू। मैया मेरा काम हो जाए, मैया मेरा काम हो जाए। मैया ने सोचा रोज धंधा बना लिया, जब आए तो वही रोना धोना शुरू। अरे 1 बार बोल दी, 2 बार बोल दी, 3 बार बोल दी। मुझे तो लग रहा है इसलिए मैया हो गई नाराज आपसे, आपका काम नहीं कर रही। तो बोले मैं अब क्या करूं? मैंने कहा श्रद्धा से दीपक जलाया करो, बस आप कुछ मत कहा करो। और ये 30 की गिनती छोड़ो, तुम केवल 5 कर दो। बहुत धुआं होता है मंदिर के अंदर। 30 की गिनती छोड़ो, केवल कितना कर दो? 5 कर दो। आज भी वो मैया मंदिर में दीपक जला रही है। ये आपके अनिल जी जानते, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो आज भी जला रही है, उतनी। और तो वो क्या करने लगी, अब 5 दीपक जलाई और बहू के संग में आने लगी। इसके संग में बहुत अच्छी बहू है, तो धन्यवाद कहेंगे। आजकल बहू में बड़ी दिक्कत है, लेकिन धन्यवाद है वो बहू जो सास के साथ आई, सास के साथ और बड़े भाव से पूजा कर रही थी। मैं भी सुबह प्रातः काल आरती करके पाठ कर रहा था, तो एक बड़ी सुंदर आरती गा रही थी। कौन सी है वो? अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए। आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ऐसे बड़े भाव से, इतने भाव से गा रही थी कि दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा आज कितने भाव से गा रही हैं, तो मेरे भी थोड़ा सा रोमांच हो गया। मैं भी अपने पाठ में लग गया। मैंने कहा मैया इतने में भी आप नहीं सुनाना, तो फिर मैया ध्यान रखना ये भक्त का सच्ची घटना है। ये अपने ही मंदिर की है जहां मैं सेवा कर रहा हूं। अब वो जैसे ही आरती करके खाली हुई, मैंने कहा आज तो इतना प्रसन्न कर दिया मैया को आप लोगों ने। बोले पंडित जी हमें बड़ा अच्छा लगा आज। देखो पूजा हम रोज करते हैं, लेकिन मन कभी लगता है, रोज नहीं लगता।
कथा तो सुन रहे हैं लेकिन मन कभी लगता है, हरदम नहीं लगता। जब आप मन से करोगे ना तो रोमांच होता है, मन प्रसन्न होता है, रोम गदगद हो जाते हैं, प्रेम का आंसू बह जाता है। एक दुख का आंसू होता है और एक प्रेम का आंसू होता है। जब वो मैया के सामने प्रेम का आंसू बहा दी, मैया समझ गई। ठीक 15वें दिन मैया ने उन पर कृपा कर दिया, इस कामना से वो दीपक जला रही थी। कहिए तो बात कह दूं नहीं, बस सोचते रहिए। बच्चे की नौकरी के लिए दीपक जला रही थी कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, फिर बहू को भी ले आई, तुम भी कहो कि मेरे पति की लग जाए, हैं? तो मैया ने कृपा कर दिया। आज वो परिवार पूरा मैया के दर्शन करने आता है और रोज 5 दीपक जलाता है। आज भी ये घटना करीब 2-3 साल की हो गई। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि परमात्मा को भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो परमात्मा क्या लेता है? भाव लेता है। आपने सेव चढ़ाया, अंगूर चढ़ाया, केला चढ़ाया, किसने लिया? कौन खाएगा? भक्त खाएगा। कौन खाएगा? भक्ति खाएगा। और भक्त के अंदर कौन है? भक्त के अंदर कौन है? भगवान। तो कौन खाया? भगवान खाया। लाया कौन है? भक्त लाया। भक्त के अंदर कौन था? भगवान था। चढ़ाया कौन? भक्त ने चढ़ाया। हैं? खाया कौन? भक्त ने खाया। भक्त के अंदर कौन? भगवान। क्या अर्थ निकला? देने वाला भी वही, लाने वाला भी वही, खाने वाला भी वही, लगता है सब कुछ वही। आप लोग खुद गाते हो, जग करता जग हरता, जग पालन करता। तो जग का पालन करने वाला कौन है? सब वही भगवान। तो भगवान कुछ नहीं लिए, सब दे दिए। बोले तेरा तुझको, तूने अर्पण किया, तू ही ले जा। लेकिन आज के भक्त अर्पण करने में भी संकोच करते हैं और कहीं सही से भगवान खाने लगे तो फिर भोग भी क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। मुझे एक भक्त की, समय ज्यादा ले रहा हूं है ना, एक अध्याय भी नहीं हुआ। तो एक भक्त था, उसके बच्चे का जन्मदिन था। आज का जन्मदिन तो कोई कहता नहीं, बर्थडे बर्थडे कहते रहते हैं। क्या था उसका? जन्मदिन। बड़े भाव से गया भगवान के मंदिर, एक सुंदर सी मिठाई बड़ा पैकेट लेकर के। हमारे एक साथी थे सेवा में, उन्होंने देखा बड़ी सुंदर मिठाई है तो उन्हें पूरी भगवान के पास अर्पण कर दिया।
जब उनको वापस नहीं दिया कुछ तो वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी वो आपके जो है ना वो पूरी मिठाई चढ़ा दी। मैंने सोचा था भगवान को दिखाऊंगा और ले जाऊंगा तो सबको बांटूंगा। तो मैंने कहा मैं क्या बताऊं, आप भोग लगाने के लिए लाए थे ना, मैंने भी तो लाया तो भोग लगाने के लिए था, मुझे थोड़ी पता कि पूरा भोग लगा लेंगे। वो पंडित जी ने पूरा ही रख लिया। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा मैं देखता हूं। मैंने पंडित जी से बोला भैया ये क्या है? बोले अच्छी मिठाई थी। मैंने कहा पूरी मैया को भोग लगा दूंगा। तो बोले नहीं वो चाहते हैं कि वापस कर दो, उनको बांटना। ठीक है, मुझे लगा कि पूरी भोग लगाना होगा। यदि कोई भगवान पूरी भोग लगाने लगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? नहीं लगाएंगे। लेकिन भगवान अच्छा है जो कह देता है तेरा तुझको ले जा, तू दिखा दे और तू खुद खा ले, मुझे नहीं चाहिए, तुम दिखा दे जरूर। लेकिन आजकल लोग दिखाते भी नहीं है, दिखाने में भी संकोच करते हैं। जैसे आज भाव देखो, हमारे मदन जी के ये सब दामाद बेटी बैठे हैं, आज कितना अच्छा भाव है। आज जो केला आए हैं किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? भगवान के लिए। और जो कल परसों आ रहे थे वो किसके लिए आ रहे थे? वो दामाद जी के लिए आ रहे थे, घर में बच्चे के लिए आ रहे थे। लेकिन आज जो आए वो पूजा के लिए आए। भाव ये हो, भगवान तो नहीं खाया ना, दे दिया। लेकिन भाव चाहिए। जब भी आप लाओ, कोई अच्छी वस्तु लाओ, कोई अच्छी सामग्री लाओ, तो प्रभु आपको समर्पित है। बस यही भाव होना चाहिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान आपने जो दिया है आपको समर्पण। कई लोग तो खराब कुछ काम हो जाए ना तो कहते हैं भगवान की मर्जी, हो गया होगा, और अच्छा हो जाए तो हमने किया है। तो मैं तो देखता हूं भक्त लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में क्या होता है, जब नारियल लेके चलते हैं और नारियल जैसे ही थोड़े तो सड़ी निकल गई। क्या निकल गई? तो क्या निकला मुख से? भगवान जी ने ले लिया पूरी। कितना ले लिया? पूरी। सड़ी निकली तो पूरी ले लिया, और अच्छी निकली तो ये हमारे लिए अच्छी है। तो सड़ी वाली भगवान को, अच्छी वाली हम। तो ऐसा भाव क्यों जागृत होता है? ऐसा भाव जागृत नहीं होना चाहिए। सड़ी निकल जाए तो भी भगवान आपका, अच्छी निकल जाए तो भी आपका। तो भगवान मालूम है क्या करेगा? सड़ी निकलने ही नहीं देगा। क्यों? कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को सौंप दिया है। तो भगवान अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा। इसलिए हम लोग भी जब अच्छा काम करते हैं तो हमने किया, जब कुछ खराब हो जाए तो भगवान की इसको होना भी चाहिए। देखो भगवान की इच्छा पर टालना चाहिए। मुझे एक बात, एक प्रसंग याद आता है। जब सती जी को शिव जी ने मायके जाने से मना किया, सबको याद आ गया होगा, है ना? मायके जाने से मना किया। सती जी ने कहा मुझे तो जाना है, मेरे पिता के घर में उत्सव है, यज्ञ है, महोत्सव है, मुझे तो जाना है। शिव जी ने कहा बुलावा नहीं आया, कार्ड नहीं आया, क्यों जाना है? अरे बोले पिता के घर में जाने में कौन सा दोष है? बोले देखो वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन कोई उत्सव महोत्सव हो और बुलावा ना हो तो नहीं जाना चाहिए। बोले मुझे तो जाना है। शंकर जी ने सोचा ये क्या है, मुझे तो जाना है। और 7-5 जो वचन हुए थे उसमें ये हुआ था कि पतिव्रत्या में बिना नारी है, नारी जो है पति की आज्ञा की अवहेलना ना करे। ये 7-5 वचन में सुनाते हैं ना पंडित जी लोग विवाह में, आज्ञाकार नहीं होना चाहिए। और आज सती जी कह रही मुझे तो जाना है, कुछ भी हो जाए। शंकर जी ने सोचा विवाह में तो ऐसा नहीं हुआ था, मुंडे हिला दी थी, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन आज ये कह रही मुझे तो जाना ही है। शंकर जी ने विचार किया, लगता है मानेगी नहीं। जब नहीं मानी तो शंकर जी ने एक सुंदर सी बात कही, वही है वही जो राम रचिरा, वो कई तरक बढ़ावई साधा। शिव जी ने सोचा लगता है हमारे प्रभु की इच्छा है कि अब तो सती जी जाएं।
छूटे। तो जब कार्य में कुछ ऐसा हो तो हमें भी कह देना नहीं लगता भगवान की इच्छा यही है। तो शिव जी ने कहा और पार्वती जी चली गई। जब वहां अपना अपमान देखा, अब अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आप समझ लो सब लोग, है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अपमान बर्दाश्त नहीं होता। अब पति को चाहिए कि पत्नी का अपमान सभा के बीच में जरूर ना करे, हैं? बाकी घर में कुछ कह दे चलता है, लेकिन किसी सहेली के बीच में, किसी और लोगों के बीच में अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, अपमान बर्दाश्त नहीं होता। अब सती वहां पहुंची है, अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे पति को जगह नहीं, मेरे पति की पूजा नहीं, मेरे लिए कोई पूछ परख नहीं कि आओ बेटा अच्छी आई, कोई पूछ ही नहीं रहा। इतना अपमान लगा कि अब बस मैं अभी शरीर ही नष्ट कर दूंगी। और क्या किया इन्होंने? अपने शरीर को नष्ट कर दिया, अग्नि में प्रवेश कर दिया। इसलिए ये शिव जी का ऐसा प्रसंग है कि जब ऐसी हो तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। प्रभु आपकी ही कृपा हमें चाहिए। आइए, नारद जी भगवान के पास बैठे हैं और बता रहे हैं, मृत्युलोक से आया, बहुत दुखी हूँ, आप कृपा करो, कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा एक ही उपाय, भगवान की पूजा। तो महाराज ये पूजा, ये कथा कब करना चाहिए? बोले कभी भी करना चाहिए। बोले महाराज कोई कहता है सुबह करो, शाम करो, दोपहर में मत करो, भगवान सो जाते हैं। कोई कहता है रात में पूजा मत करो, भगवान सो जाते हैं। तो मुझे भ्रम हो रहा है, कब सोते हैं भगवान? हो रहा है भ्रम की नहीं? ये भी कितना बज रहा है? सोने का टाइम है ना, लेकिन कथा। अच्छा, भगवान सोता है कि नहीं? नहीं सोता। चलो अच्छी बात। भगवान को जैसा भक्त चाहे वैसा जगाता सुलाता रहता है। पर्दा लगा दिया, सो गए, घंटी बजा दिया, जब गए, पर्दा खोला, जब गए, हो गया। यही है ना, भगवान कहता मैं तो भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के आधीन हूं, जब चाहे सुलाए, जब चाहे जगाए, मैं तो हरदम जगता रहता हूं, मैं उसके भाव पर रहता हूं। तो भगवान कभी सोता नहीं है। कई लोग तो कहते हैं 4 महीने सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी एक कल में ये कथा कर रहा था, एक सज्जन ने कहा महाराज जी उसमें कथा होती है क्या? मैंने कहा किसने कह दिया? बोले हम एक कह रहे थे कि उसमें कथा नहीं होती। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं, भगवान की पूजा तो कभी बंद नहीं होती। ये पूजा है, एक कथा है, सत्संग है, ये कब बंद होता? ये कभी नहीं बंद होता। बोले महाराज मेरे मन में भ्रम डाल दिए थे, तो बड़ी संकोच में थी, आपको फोन लगाया, आपने कहा, तब मेरे मन में संतोष हुआ, तब मैं कथा करी। तो भगवान उस मांग नहीं देते। हाँ, यदि आपका गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, विवाह है, ऐसे कोई अनुष्ठान है, तो उसमें ये देखा जाता है। लेकिन कथा सत्संग के लिए यही शास्त्र, यही स्कंद पुराण कर रहा है, कह रहा है कभी भी कथा कर लो। नारद जी ने पूछा कब? बोले यस्मिने कस्मिने दिने श्रद्धा भक्ति समने बीता। कोई भी दिन का भी परहेज नहीं। नारद जी ने पूछा कोई समय महाराज? बोले यदा चैव निशामुखे, चाहे दिन पूजा करो, चाहे रात, चाहे सुबह, चाहे शाम, कभी भी। तो महाराज पूजा में क्या लगेगा? विचार करिएगा, पूजा में क्या लगेगा? जो लगाओगे वही ना लगेगा। तो पूजा छोटी करो या बड़ी, लेकिन स्कंद पुराण में व्यास जी ने लिखा है कि पूजा में क्या अच्छा होना चाहिए, सुन लेना। नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्ष उत्तमम। बोले छोटी पूजा करो चाहे बड़ी, नैवेद्य उत्तम हो। नैवेद्य मीन्स प्रसाद। क्यों क्यों उत्तम हो? बोले इसको तो ही पाना है सब लोगों को, और पाएगा तो ये आत्मा तृप्त होगी। तो आत्मा के अंदर कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा खुश हो जाएगा, इसलिए प्रसाद उत्तम अर्पण करना। कई लोग तो घर में मंदिर खूब कर लेते हैं, बढ़िया खूब भगवान विराज लिए, और भोग काहे का लग रहा है? चिरौंजी दाना, मिश्री का, और वो भी छोटी वाली मिश्री, धागे वाली नहीं है।
और अच्छी वर्षा हो रही हो और उसमें शीतलता आ गई हो, तब क्या करें? प्रसाद लेगी आउट कर दें, क्या करें? अब बताओ, प्रसाद भोग लगाया जाता है प्रसाद पाने के लिए कि ठंडा करने के लिए? पाने के लिए। अब ठंडा करोगे तो भगवान खुश होगा कि नाराज? नाराज। यही कथा कह रही है, जिसने प्रसाद लिया है उसका काम बना है, जिसने प्रसाद नहीं लिया उसका काम नहीं बना। यही कथा कह रही है सत्यनारायण। तो कहते हैं कि प्रसाद उत्तम अर्पण करना चाहिए। और क्या करें? बोले रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम। बोले ऋतु के अनुसार फल, शर्करा, घृ, दुग्ध, गोधूमस्य गेहूं के आटे का चूर्ण का प्रसाद है। भगवान मान रहे हैं। बोले गोधूमस्य चूर्णकम, अभाव में किसका भोग? गेहूं के आटे का भोग। लेकिन कब? जब अभाव हो। देखो आगे ये है कि अभावे साध चूर्णम वा शर्करा वा गुड़स्तथा। अभाव में तो शक्कर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। और विचार करिए, आप 50 के उधर, जो माताएं बहने 50 के उधर हैं, है ना? हमारी वो माता जी बैठी हैं बहुत आगे। 50 के इधर जो गांव क्षेत्र में रही हैं, वही घी गुड़ का ही भोग लग पा रहा था। ये मिठाई का दोना नहीं लग पा रहा था, है? सही है। घी गुड़ चढ़ा दो, घी गुड़ का हवन कर दो, घी गुड़ का भोग लगा दो, बस। और ज्यादा हुआ तो आटा की पंजीरी, बस हो गई। लेकिन अब परमात्मा समर्थवान बनाया, कृपा करी तो बढ़िया, अच्छा फल, अच्छा मिष्ठान, अच्छा ड्राई फ्रूट है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि अभाव में चलेगा, लेकिन परमात्मा यदि कृपा करे तो खूब आनंद लेना चाहिए। कई लोगों के पास खूब होता है, लेकिन वो बचा बचा के बैंक बैलेंस बचा के है, पतला का एक दिन अटैक पड़ा और चले गए। आजकल अटैक की कोई है, कौन सा आजकल होने लगा? साइलेंट अटैक, कोई भरोसा नहीं है, तब क्या हो जाए? तो भैया बैलेंस बनाओ, लेकिन यदि परमात्मा कृपा करे तो सदुपयोग करो। क्या करना चाहिए? सदुपयोग, उपयोग करो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो क्या करना है? परमात्मा का नाम भी लेना है और काम भी करना है। हम लोग आए किस लिए हैं? विचार करिए, किस लिए आए यहाँ पर? सोने के लिए आए हैं क्या? हैं? सोने के लिए तो वैसे ही 50% जाता है। आधी लाइफ, आधी जिंदगी सोने में जाती। जरा दिमाग लगाना, ध्यान लगाना। मान लो हम लोगों की उम्र वैसे शास्त्र में 120 वर्ष बताई गई है। कितनी? 120। लेकिन बहुत मुश्किल है आजकल। इतना पाप हो जाता है कि लगता है कि जल्दी जाना पड़ेगा, है ना? पहले के लोग क्यों इतना लंबा जीते थे? बड़े सात्विकी रहते थे, बड़े अच्छे विचार रखते थे, बड़ा खान पान अच्छा रखते थे। आजकल कितना बिगड़ा हुआ खान पान है? तो उम्र का कोई भरोसा नहीं है। पहले बड़े समय के साथ बाल सफेद होते थे, चश्मा बहुत देर से लगता था, है ना? और अब देखो तो बचपन में ही बाल सफेद, है ना? मैंने जिंदगी का भरोसा नहीं है। पहले हमारे शास्त्र कहते थे कि बाल सफेद होना एक निशानी है बुढ़ापा की, आंखों में कम दिखना एक निशानी है बुढ़ापा की, दांत झड़ जाना एक निशानी है बुढ़ापा की, है? कमर टेढ़ी हो जाना निशानी है बुढ़ापा की। लेकिन अब तो शुरू से निशानी आ जाती, बाल सफेद, चश्मा बचपन पे। भैया तुम्हारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
इसलिए ध्यान रखना, नारद जी बता रहे हैं कि अभाव में कुछ भी भोग लगा दो, लेकिन परमात्मा कृपा करे तो सुख भोगना चाहिए। यहां कर्म करने के लिए ही आए हो, और कर्म नहीं करोगे तो फल मिलेगा नहीं। रामायण कह रही है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहाँ हम लोग मानव जीवन प्राप्त करके आए हैं, किस लिए? कर्म करने के लिए। ध्यान रखना, खोटे कर्म मत करना, चुगलखोरी में जिंदगी मत व्यतीत कर देना, नहीं तो कई परद्रोही परदाररत परधन पर अपवाद। हम लोग दूसरे पर उंगली दिखाते रहते, फलाने ऐसा है, फलाने ऐसा, वो बेकार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बस इसी में अपना पूरा समय गंवा देते हैं। परद्रोही परदाररत, दूसरे के धन पर अपवाद। देखो वो कहां से धन आ गया, देखो उसको गाड़ी कहां से आ गई, देखो वो धनवान क्यों बन गया। एक तुम इसमें क्यों लगे हो? तुम अपना देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो चुगलखोरी में मजा तो आता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि लोग बैठने को नहीं पूछते, समझ जाते हैं कि ये तो चुगलखोर है। तो हम दुनिया में आए हैं अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म अच्छा होगा तो हमारा भाग्य भी अच्छा बनेगा। पहले हमने क्या किया था, जो ऐसा जीवन मिला, और अब ऐसा कर लिए तो तब क्या होगा। इसलिए आज हमें अच्छा जरूर बनाना है। क्यों? श्री राधे। इस बार मानव जीवन मिला है, अब दोबारा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये मिलेगा दोबारा? ये पंडित जी आके दोबारा मदन जी पता नहीं क्या भरोसा इस जिंदगी का है। इसलिए भैया इस बार मौका मिला है, खूब कर लो सेवा है। तो इसलिए मानव जीवन मिला है, सबसे बड़े भाग्यशाली हम लोग क्या हैं? मानव जीवन, बड़े भाग से मानव जीवन मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ ही गावा। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, दोबारा फिर चौरसिया के बनेंगे कोई भरोसा नहीं है, कोई पंडित जी बनेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस जीवन को बेकार मत जाने देना। अच्छा, बहुत माताएं बहनें बैठी हैं, मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ, कहती हमारा जन्म जन्म का साथ हमारा तुम्हारा। अब मुझे पता नहीं चलता कि कौन से जन्म का है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, कौन से जन्म का नहीं होता। अच्छा, घर में जब प्रेम होता है तो ये बातें नहीं आती, लेकिन कौन से जन्म का पता है किसी को? मैं कौन से नंबर पे आया हूँ या आई हूँ, है किसी को पता? बात बोल दे, नहीं पता। बताओ, इसको पता ही नहीं है तो भूल भुलैया में क्यों पड़े कि हम इस जन्म में आए हैं, अगला जन्म और मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। हाँ, एक चीज में भरोसा है, इस जन्म में हमने अच्छा कर लिया, अच्छा सेवा कर लिया, अच्छा भाव बना लिया, तो अगला जन्म निश्चित है हमारा तुम्हारा साथ, फिर नहीं कोई तोड़ने वाला। लेकिन हम इसी जन्म में इतना झगड़ा कर लेते हैं कि हम तुम्हारे नहीं और तुम हमारे नहीं तक में आ जाते हैं। और जब प्रेम होता है तो हमारे अलावा कोई नहीं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। लेकिन प्रेम होना चाहिए। संसार में आए हो तो प्रेम, जहां सुमति तहां संपत्ति आना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो घर में पति पत्नी में यदि सुमति होती है तो घर स्वर्ग के समान है, जहां पति पत्नी में कुमति होती है तो घर नरक के समान है। एक संत ने कहा, यही स्वर्ग यही नरक, यही स्वर्ग है और यही नरक है। अच्छा घर सजा हो, घर में वातावरण अच्छा हो, खान पान रहन सहन अच्छा हो। जब कोई व्यक्ति हमारे घर के अंदर प्रवेश करता है तो कहता है क्या सुंदर घर तेरा सजा है, लगता है कि मैं तो स्वर्ग में आ गया। क्या बोला? बोलता है कि नहीं, बोलती है कि नहीं है? अच्छा, क्या स्वर्ग देखे थे? हैं? नहीं, लेकिन मुख से क्यों निकल गया? नहीं निकलना चाहिए ना।
कैसे निकल गया? यानी आत्मा हमें अनुभूति करा रही है, आत्मा हमें ज्ञान करा रही है कि स्वर्ग यही कहलाता। अच्छा घर हो, अच्छा सजा हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा वार्तालाप हो, यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग बनाना तो अच्छा रहना, और नरक बनाना हो तो सासू जी आई, देखा बहू ने इतना कीचड़ मचा के रखा है, घर में इधर का उधर बर्तन, इधर का उधर गंदगी, क्या तुमने घर में नरक बना के रख दिया, हर कहीं गंदा करके रख दिया। नरक कहाँ हो गया? घर में कीचड़ होना, घर में लड़ाई होना, झगड़ा होना, बर्तन फोड़ना। कई लोग बहुत बर्तन फोड़ते हैं घर हैं। एक सज्जन के घर गया तो एक टूटी हुई टीवी धोती में बंधी रखी थी। तो मैंने पूछा, मैं नाम भी जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, आस पड़ोस की बात है। तो मैंने कहा ये क्या है? तो एक छोटी सी लड़की थी, वो कहती है पंडित जी ये पापा जी ने हमारे टीवी तोड़ दिया है और बांध के मम्मी की साड़ी में रख दिया है। इतने में पापा जी आ गए। मैंने कहा ये क्या कह रही है? अरे पंडित जी कुछ मत पूछो, 10,000 का नुकसान हो गया। मैंने कहा कैसे? बोले ये कार्टून देख रही थी, मैंने इसको मना किया तो पढ़ाई कर, दिन भर कार्टून में मत लगी रहो। ये नहीं मालूम, मुझे गुस्सा आया तो मैंने उठा को टीवी पटक दिया, सो टूट गई। तो मैंने कहा भैया नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो मेरा ही हुआ, अब टीवी लेने की गुंजाइश नहीं बन रही। तो ध्यान रखना, गुस्सा भी नुकसान करता है। क्या करता है? क्रोध नुकसान करता है। कथा तो बहुत लंबी है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं क्रोध तक, लेकिन बता देता हूं कि राजा परीक्षित को भी क्रोध आ गया था और इन्होंने ही मरा सांप एक ऋषि के गले में डाल दिया था, जिसके कारण ऋषि के बच्चे ने श्राप दिया और साथ में एक राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, क्रोध सबसे बड़ा पाप का कारण होता है। क्रोध ही बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। वैसे क्रोध किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो। एक उदाहरण दें क्रोध का। एक चीटा होता है, चीटा काला वाला होता है, जरा सा धक्का लग जाए उसके तो क्या करता है? जो कुछ पाया तो पकड़ लेता है। और मनुष्य की चमड़ी को पाले तो बहुत खुश होता है, मुलायम रहती है। लेकिन जब उसको छुड़ाते हैं तो छोड़ता नहीं है। क्या होता है? गर्दन अलग है ना, सिर अलग। अब बताओ क्या हुआ? वो गुस्सा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ही व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो लास्ट में क्या दिखता है? कि लगता है मैं तो संसार छोड़ के जाऊं। ध्यान रखना, कभी भी अपने मन से नहीं जाना चाहिए। परमात्मा ले जाने के साधन बना रखा है। अपने मन से कभी सुसाइड नहीं करना चाहिए। कौन सी साइड? स्वयं की साइड नहीं करना चाहिए। आजकल के पढ़े लोग स्वयं की साइड ढूंढ लेते हैं। क्यों ढूंढ लेते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी साइडें मिलती हैं, एक अपनी साइड ढूंढ ले, स्वयं की साइड। और सुसाइड के बाद नो साइड, कोई साइड नहीं मिलती, खत्म। भगवान कहता है इस पर कोई साइड नहीं देना। क्यों? कि अपने से साइड लिया ना, मेरी साइड में आता तो मैं कोई साइड दे देता। ध्यान रखना, भगवान भी उसको नकार देता है। तो ये आत्मा भटक जाती है, कोई भूत प्रेत है। इसलिए कभी भी इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, जिसे आत्महत्या कहते हैं हिंदी शब्द, कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन में है, इसे सेवा समाज में लगाना चाहिए। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। सुख में भूलना नहीं है, दुख में तड़पना नहीं है, क्या करूं खोपड़ी फोड़ना नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। ये सुख और दुख साथ चलते हैं, लाभ हानि साथ चलती है। इसलिए आइए, मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा की कृपा का आनंद जरूर लेते जाइएगा, हैं? तो आइए, नारद जी ने भगवान से कहा है कि प्रभु
आपने बड़ा उत्तम वृत्तांत बताया है। पूजा में नैवेद्य अच्छा होना चाहिए, अभाव में शंकर गुण का भोग लगाना चाहिए। कथम श्रुत्वा जनैसा, कथा लोगों के साथ सुनना चाहिए। बस एक अध्याय पूरा होने वाला है। कथाम श्रुत्वा जनैसा, कथा लोगों के साथ सुनना चाहिए। कथा में प्रसाद लेके जाना चाहिए। प्रसाद से क्या होता है? प्रसाद से मन की तृप्ति होती है। प्रसाद से पेट नहीं भरता है, प्रसाद से केवल मन भरता है, और मन भर गया तो सब भरा, और मन नहीं भरा तो कुछ भी नहीं। और हो जाए पड़ोसी का भी हमें मिल जाए, मन नहीं भरा है, और मन भर गया तो इसलिए मन भरना चाहिए। तो प्रसाद से मन। मैं एक बात कहूं, प्रसाद एक ऐसा शब्द है जो आत्म तृप्त करता है, मन को भरता है, और प्रसाद कभी नुकसान नहीं करता, और खाना करता है। मैं तो कहता हूं खाना शब्द ही नुकसान करता है। आप खा रही हो और आपकी सहेली आए, आप उससे कहो कि आओ मैं खाना खा रही हूं, तू भी खा ले। आपको कोई कहता नहीं तू भी खा ले, तो क्या कहती है वो? मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं, जो खाना है। और यदि वही शब्द कह दो कि बड़े मौके से आई, अभी मैंने भगवान को भोग ही लगाया था, प्रसाद ही लगाया था, आओ थोड़ा तुम भी प्रसाद ले लो, तब वो क्या कहेगी? लाओ थोड़ा सा प्रसाद दे दो। तो ये प्रसाद की महिमा। अब आगे क्या बताऊं, समय अभाव होने जा रहा है। खाना शब्द इतना नुकसान करता है कि मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, खाना नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि जब आप खाना बनाने जाते हो तो बड़ी असावधानी करते हो, और जब प्रसाद बनाने जाते हो तो बड़ी सावधानी करते हो। आप सोचते रहना कि खाना बनाने में क्या असावधानी करते हैं, और प्रसाद बनाने में क्या सावधानी करते हैं। इसलिए खाना पसंद कोई नहीं करता, और प्रसाद तो हमारे प्रभु भी ले लेते हैं। इसलिए रोज क्या बनाओ? प्रसाद बनाने का प्रयास करो, खाना मत बनाओ। चलिए प्रसाद जरूर ग्रहण करना। नृत्य गीतादिकम चले, भगवान के मांगलिक गीत गाना। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्, इस प्रकार मनुष्य श्रद्धा भक्ति से करे, जरूर उसको सिद्धि की प्राप्ति। आइए, शास्त्र कह रहा है कि जो आप धर्म करते हो वो कभी निष्फल नहीं जाता। आज उसका फल मिले, चाहे कल मिले, चाहे परसों मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना। कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, धर्म कभी निष्फल नहीं जाता। तत्काल फल दे या ना दे, लेकिन एक दिन जरूर देगा, ये भरोसा रखना। कर्म से कभी विमुख नहीं होना, यही प्रथम अध्याय की कथा का भाव है, सार है। आइए प्रथम अध्याय की कथा को विश्राम देते हैं। बोलो सत्यनारायण।